एशिया कप में श्रीलंका को 41 रनों से मात देकर फाइनल में पहुंचा भारत। 17 सितंबर को होगा फाइनल का हाई वोल्टेज मैच। श्रीलंका और पाकिस्तान में अगला मैच जो जीतेगा वो फाइनल में टीम इंडिया से भिड़ेगा। पाकिस्तान के बाद श्रीलंका के खिलाफ चमके स्पिनर कुलदीप यादव। अपनी फिरकी में 4 बल्लेबाजों को फंसाया। जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट लिए तो सिराज और पांड्या को 1-1 विकेट मिला। टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए श्रीलंका को दिया था 214 रनों का लक्ष्य। श्रीलंका की टीम 172 रनों पर लेकिन ढेर हो गई। कैप्टन रोहित शर्मा ने शानदार अर्धशतक जमाया। 7 चौके और 2 छक्के जड़े। 48 गेंदों पर 53 रनों की पारी खेली और 10,000 रन भी पूरे किए। श्रीलंका के खिलाफ नहीं चला विराट का बल्ला, 3 रन पर आउट हुए। शुभमन गिल ने खेले 19 तो ईशान किशन ने 33 रनों की पारी। केएल राहुल ने 39 रन बनाए। हार्दिक पांड्या 5 रन पर आउट। जरूरत के समय अक्षर पटेल ने 26 रनों की पारी खेली लेकिन गेंद से नहीं दिखा पाए कमाल। श्रीलंका के वेला लगे ने शानदार गेंदबाजी की। प्लेयर ऑफ द मैच बने। 5 विकेट झटके और 42 रन बनाकर नाबाद भी रहे। आज लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक दिल्ली में शरद पवार के घर पर होगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक। सूत्रों के मुताबिक पहली बैठक में सीट बंटवारे के मुद्दे पर सीधे तौर पर चर्चा। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरने से पहले जिन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए उस पर भी चर्चा होगी। विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह नहीं होंगे शामिल। आरजेडी सांसद मनोज झा का बैठक को लेकर बयान। कहा कि यह जरूरी है बैठक। पहले हुई बैठकों में हुए विचार विमर्श पर लगेगी मुहर। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को ईडी ने बुलाया। पश्चिम बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाला मामले में पूछताछ। आज 11 बजे ईडी के कोलकाता कार्यालय में होना है अभिषेक बनर्जी को पेश। गठबंधन इंडिया की बैठक में नहीं हो पाएंगे शामिल। गठबंधन इंडिया की बैठक में ईडी की कार्रवाई पर जताई गई नाराजगी। टीएमसी ने मोदी सरकार की आलोचना की। कहा कि यह तो जानबूझकर उठाया गया कदम है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में दिखने लगी है दरार। आम आदमी पार्टी का पंजाब हरियाणा विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने का ऐलान। अमृतसर में केजरीवाल भगवत मान की रैली। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में आम आदमी पार्टी। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग। शाम 5 बजे मीटिंग की अध्यक्षता कर सकते हैं पीएम। गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों पर मंथन। नई संसद भवन में कर्मचारियों के ड्रेस पर कमल का निशान पर अब विपक्ष हुआ परेशान। विपक्ष ने उठाया सरकार की नीयत पर सवाल। बचाव में उतरी बीजेपी। बताया भारतीयता की पहचान। सनातन पर सीरियल अटैक से उत्तर से लेकर दक्षिण तक शोर। नड्डा ने बताया सोनिया की रणनीति का हिस्सा। एनडीए का आरोप। विपक्षी गठबंधन में ऐसी ही सोच चारों ओर। सनातन को लेकर विवाद गहरा है। बीजेपी ने तमिलनाडु की किताब में सनातन धर्म और हिंदुत्व का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु में 12वीं की किताब में सनातन धर्म और हिंदुत्व को एक ही बताने वाला पाठ। बीजेपी ने उदयनिधि और शेखर बाबू को फिर से 12वीं पढ़ने की नसीहत दी। सनातन पर विवादित बयान देने वाले उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ मुंबई के मीरा रोड थाने में एफआईआर दर्ज। तमिलनाडु के मंत्री पोनमुडी का एक बड़ा बयान। कहा कि इंडिया गठबंधन में सनातन विरोध पर कोई मतभेद नहीं है, सबकी एक राय। नो हिंसा में आरोप की कोर्ट में मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस को सौंपा गया। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में आरोप। चंद्रबाबू नायडू को लेकर विजयवाड़ा के एसीबी कोर्ट में सुनवाई। कौशल विकास घोटाले में आंध्र प्रदेश सीआईडी ने मांगी है कस्टडी। कावेरी जल मुद्दे पर कर्नाटक के सीएम ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। सभी पूर्व सीएम, मंत्री, एमएलए, एमएलसी को दोपहर 12:30 बजे बुलाया गया। गुजरात विधानसभा को संबोधित करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति करेंगे नेवा का उद्घाटन। नेवा के तहत राज्य विधानमंडलों को डिजिटल हाउसेस के तौर पर सक्षम बनाने की तैयारी। उज्जैन इंदौर के दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकाल का आशीर्वाद लेंगे सीएम योगी। दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीवीपी की छात्र गर्जना रैली। विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन। पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बयान। कहा कि पीओके अपने आप भारत के अंदर आ जाएगा, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। कानपुर में किसान की आत्महत्या का मामला गरमाया। मृतक की बेटी ने बीजेपी नेता का एक पुराना वीडियो जारी किया।
वीडियो में एक एक पैसा अकाउंट में देने की बात करते दिखा बीजेपी नेता। 6 करोड़ का लोकल चेक देकर जमीन हड़पने का आरोप लगाकर किसान ने किया था सुसाइड। जयपुर में हड़ताल के ऐलान के बाद से पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लाइन, देर रात रहा लोगों का जमावड़ा। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 1 लाख के इनामी नक्सली ने आत्मसमर्पण किया। एमपी के रायसेन में एक छात्रावास में मामा की भांजियों को दी जा रही जली हुई रोटियां, पानी जैसी सब्जी। एसडीएम और थाना प्रभारी को आवेदन दिया गया। अलीगढ़ में सैकड़ों वकील हाथ में लठ लेकर प्रदर्शन करते दिखे। वकीलों पर हुए एक्शन पर चेतावनी जारी की गई। एमपी के खरगोन में खारक बांध के चलते सैकड़ों डूब प्रभावितों ने चक्का जाम कर दिया, सड़क पर जाम लगा। मंडी में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ देवरी गांव में पहुंचे, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, पीड़ितों से मुलाकात की। रायपुर में सीएम बघेल ने कई विकास कार्यों का शिलान्यास कर लोगों को सौगात देकर संबोधित किया। सीतामढ़ी में मिड डे मील में एक बार फिर से लापरवाही उजागर, खाने में छिपकली निकलने की अफवाह पर कई छात्र छात्राएं अस्पताल पहुंचे। सभी छात्र छात्राएं पूरी तरह से स्वस्थ, रिपोर्ट के बाद होगा अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन। कटिहार में पेशेवर गिरोह का पर्दाफाश, पूरे सेटअप के साथ शातिर सरगना गिरफ्तार। असम सरकार ने मेक इन इंडिया और वन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए उठाए कदम। गुवाहाटी में 226 करोड़ रुपए के यूनिटी मॉल को मंजूरी। मसूरी में हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, हत्याकांड में प्रेम प्रसंग के चलते इसको दिया गया अंजाम। अलग धर्म होने के कारण शादी से किया था प्रेमी ने इनकार, भाई संग मिलकर नाराज प्रेमिका ने प्रेमी को उतारा मौत की घाट। चमोली में हाईकोर्ट ने रेडी हटाने का आदेश दिया तो अब व्यापार संघ का इस पर बरसा गुस्सा, कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उधमपुर में छात्रों ने लैंडस्लाइड का पता लगाने को लेकर इन्वेंशन किया, अर्ली लैंडस्लाइड डिटेक्शन सिस्टम एंड वार्निंग सेंसर बनाया। योग से होगा दिल्ली एम्स में अल्जाइमर बीमारी का इलाज, एम्स के डॉक्टर्स का दावा कि योग थेरेपी से किया जा सकता है अल्जाइमर का इलाज, उसको कंट्रोल। और बियॉन्ड दैट इवन 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो 80 प्लस है उनको डिमेंशिया हो सकता है। यंग एज में जनरली होती नहीं है, अगर स्ट्रॉन्ग जेनेटिक फैक्टर्स है तब, और आनुवांशिक है, फैमिलीज में चल रही है, तब यंग एज में भी होती है। दिल्ली के राकेश कुमार ने गणपति पेंटिंग्स का बनाया रिकॉर्ड, अब तक बनाई 2000 से ज्यादा पेंटिंग्स। कुपवाड़ा में धूमधाम के साथ एलओसी सांस्कृतिक महोत्सव मनाया गया, लोगों में दिखा उत्साह। नैनीताल में बारिश बनी आफत, बरसाती नाले में फंसी कार को किया गया रेस्क्यू। शाहरुख खान की फिल्म जवान का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन जारी, 500 करोड़ के क्लब में हुई एंट्री। शाहरुख खान की फिल्म जवान की सेलेब्स भी कर रहे तारीफ, अक्षय कुमार, अनुपम खेर ने शाहरुख को बधाई दी। जेलों को यूके यूएसए में जवान ने छोड़ा पीछे, बनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का तगड़ा पोस्टर आउट, अल्लू अर्जुन रश्मिका मंदाना स्टार फिल्म पुष्पा 2 द रूल अगले साल 15 अगस्त को होगी रिलीज। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द वैक्सीन वॉर का ट्रेलर रिलीज, फिल्म में दर्शाया गया कोरोना के दौरान वैक्सीन बनाने का संघर्ष। फिल्म में नाना पाटेकर, अनुपम खेर और पल्लवी जोशी हैं शामिल, फिल्म 28 सितंबर को रिलीज होगी। परिवार के साथ यूएस ट्रिप पर गए एक्टर सनी देओल, मां प्रकाश कौर, पिता धर्मेंद्र के साथ अमेरिका में बिताएंगे करीब 1 महीना। द ग्रेट इंडियन फैमिली का ट्रेलर रिलीज, सिंगर भजन कुमार बने विकी कौशल, फैमिली एंड धर्म से जुड़ी हुई है फिल्म की कहानी। दिशा परमार, राहुल वैद्य जल्दी बनेंगे पेरेंट्स, एक्ट्रेस दिशा परमार ने दिखाई अपने बच्चे की झलक। एप्पल के $1 इवेंट में आईफोन 15 सीरीज लॉन्च, 48 मेगापिक्सल का इस बार फ्रंट कैमरा, फाइन डिटेल्स भी करेगा कैप्चर। एप्पल वॉच 9 सीरीज लॉन्च। एप्पल की स्मार्ट वॉच सीरीज में 100% ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी से बने हैं बैंड, उसी का इस्तेमाल। एप्पल ने बताया कि हमारी सक्सेस का सीक्रेट क्या है। दरअसल एप्पल के हर फीचर के लिए स्पेशलिस्ट टीमें बनाई गई हैं और बिना खिड़कियों वाले लॉकडाउन रूम में करते हैं ये काम। स्पाइसजेट ने KLA के 100 करोड़ रुपए चुकाए, अब क्रेडिट स्विस ग्रुप के 12 करोड़ 45 लाख रुपए चुकाना बाकी। टोन टैग ने नया पेमेंट मोड पे बाय कार किया लॉन्च, कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम से कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट, फास्ट टैग में रिचार्ज। डीजल गाड़ियों पर 10% टैक्स बढ़ाने की बात को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नकारा, कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं।
खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी के कारण अगस्त में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 6.83% हुई। अब कुछ राहत मिली। एक साल में 37% तक महंगी हुई दालें, चावल के दाम भी 9% बढ़े। बारिश कम होने के चलते तेजी से बढ़े खाने पीने की चीजों के दाम। अगली महामारी आने से पहले वार्निंग देगा एआई, खतरनाक वेरिएंट का पता लगाएगा, वायरस के म्यूटेशन की भी देगा जानकारी। केरल में निपाह वायरस के चलते 2 लोगों की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य में भेजी विशेषज्ञ टीम।